जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। एमएस एक्सेल 2007 के आज के अध्याय में हम सीखेंगे कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग करना। कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम दो एक्सेल की अलग अलग शीट को एक सिंगल शीट में जोड़ना होता है। उदाहरण के लिए जैसे ये हमारी सेल्स की रिपोर्ट है। जनवरी महीने में कितना सेल्स हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ। तो पूरे ईयर को हमने दो पार्ट में किया है। पहला हमारा जनवरी से लेकर जून तक का है और दूसरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक का है। तो इस दो अलग अलग पार्ट में हमने टोटल्स को जोड़ रखा है। अब अगर मान लीजिए कि हमें तीसरे सीट में टोटल वैल्यू को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल और यहाँ पर टोटल निकालने के लिए हमने इक्वल टू का उपयोग किया और पहले सीट का टोटल ये प्लस दूसरे सीट का टोटल, ये दोनों ऑप्शन पे हमने क्लिक करके फिर हमने इंटर पर क्लिक किया तो हमें दोनों सीट की टोटल वैल्यू यहाँ पर दिखाने लगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है कंसोलिडेट करना, मतलब दो सेपरेट चीज़ डाटा को एक सिंगल सीट पे लाने का प्रोसेस ही कंसोलिडेट कहलाता है। आइए इसको पूरे विस्तृत तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर केवल हमें टोटल की वैल्यू दिख रही है, जबकि अगर हम चाहें कि यहाँ पे टोटल की वैल्यू के साथ साथ यहाँ पर जो टोटल की वैल्यू है उस टोटल की वैल्यू के साथ साथ हमें पूरा डिटेल भी दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जिस सीट पे हमें डिटेल देखना है हम उस सीट पे जाएंगे और वहाँ पर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमें डाटा को देखना चाहते हैं। फिर डाटा टैब के अंतर्गत हम कंसोलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चूंकि इन दोनों सीट के डाटा को आपस में जोड़ना है इसलिए हमने यहाँ पर सम का फंक्शन का उपयोग किया है। आप चाहें तो काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन जैसा आपका वर्क है वैसा काम यहाँ पर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सम सेलेक्ट किया। रेफरेंस पे क्लिक करके रेफरेंस में हमें उस डाटा को लेना है जिसे हम जोड़ना चाहते हैं। तो रेफरेंस पे क्लिक किया, हम सीट फर्स्ट पे आ गए और यहाँ आने के बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया इतने डाटा को और इसको ऐड कर दिया। सेम ऐसे सीट 2 पर आ गए और हमने उस डाटा को भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों डाटा को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब तीसरा जो वर्क है वो हमारा ये है कि हम यहाँ टॉप रो पे क्लिक करें एंड क्रिएट लिंक इन सोर्स डाटा। इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करके हमें जो है ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे देखिए हमने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया, एक्सेल ने अपने आप दोनों ही डाटा को सेव कर दिया, एक सिंगल सीट पे ले आया। चलिए इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको मिडिल अलाइनमेंट कर दिया और ये हमारा डाटा बनकर तैयार। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जनवरी से लेकर जून तक का डाटा हमारा अलग सीट पे था और जुलाई से लेकर दिसंबर तक अलग सीट पे था। ये दोनों सीट का डाटा एक जहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। इसी फीचर्स को बोला जाता है कंसोलिडेट। अब यहाँ पर प्लस के बटन पे आप क्लिक करके इसे सेपरेट देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर जून तक का टोटल यहाँ पर है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टोटल यहाँ पर है और यहाँ पर हर मंथ का टोटल है। तो इस प्रकार से ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है अलग अलग। इन दोनों को भी अगर आप ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि हमने पहले सीट में किसी मंथ का डाटा चेंज कर दिया, यहाँ 27,200 के बजाय हमने 30,200 कर दिया। इससे 3,000 का ये वैल्यू बढ़ गया। अब इसका असर इस लास्ट सीट पर भी पड़ जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि पहले सीट का भी यहाँ टोटल चेंज हो गया और ये फाइनल सब टोटल में भी चेंजेस आ गए। इस प्रकार कंसोलिडेट ऑप्शन का प्रयोग करके हम अलग अलग सीट के डाटा को एक सिंगल सीट पर ला सकते हैं डिटेल के साथ।